बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स जिसके एक्सरसाइज है 2.9 उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जी, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कि पहले है जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। तो इसमें कहता है जी, अगर आपके पास है एफ एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है जी, ए और बी ओपन इंटरवल के अंदर अगर तो फंक्शन जो है वो आपके पास इस तरह से, ये इंटरवल है ओपन इंटरवल, इसके अंदर कह रहे जी अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, अगर तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है जी। और अगर उसका जो डेरिवेटिव है वो अगर लेस देन ज़ीरो आ जाए स्टूडेंट तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आता है जी आपके पास है स्टेशनरी पॉइंट। क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं जी एनी पॉइंट वेयर एफ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास अगर डेरिवेटिव जो है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख लें, ठीक है जी, यानी कि ज़ीरो का इक्वल आ जाए, यानी कि ना वो ग्रेटर देन हो ना लेस देन हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जिसमें कह रहा है जी फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स हमें गिवन है जी 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो आपके पास चुनिए ये फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब है तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो 2 आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव एक्स का 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया -3 x² आ जाएगा इसका। अब वो कहता है जी फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है जी, एक्सट्रीम वैल्यू या हम कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है, ज़ीरो का, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि स्टेशनरी पॉइंट क्या आता है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर रखना है यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट आपने जब एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है फिर आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी। तो सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट जब हमने इसका लिया तो ये हमारे पास आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -6x, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो -6x आ गया। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से कहता है जी वी कैन नॉट डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है हमारे पास, यानी कि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये आया पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा हम इसको उसके बाद जो फंक्शन है हमारे पास एक्स होगा, जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी वो मेन फंक्शन में हम पुट करेंगे, जो कि फंक्शन हमारे पास बराबर था 1 माइनस एक्स क्यूब के। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है एफ ऑफ 0, एक्स की जगह पे इधर भी 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड वाला है, तो इसमें स्टूडेंट हमने एक बात आपको बताता चलूँ कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे सेम पैटर्न से आपके होंगे, ठीक है जी। यानी कि सबसे पहले हमने इनके जो पैटर्न हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे वही सेम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है सब में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट 2x और x का आ जाएगा 1, और 2 चूँकि कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा, उसको हमने लिखा नहीं है। तो कहता है फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने
जब स्टेशनरी पॉइंट इसको लिख लिया तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसको हमने ज़ीरो के बराबर रख दिया। यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो इक्वल टू 2x माइनस वन लेफ्ट साइड पे जाके +1 हो जाएगा स्टूडेंट, और 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने x की वैल्यू निकाली है, अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 1 का 0। ठीक है जो वो लिखेंगे नहीं। अब दोबारा से हमने क्या करना है, जब डेरिवेटिव ले लिया हमने सेकंड वाला, अब ये जो x की वैल्यू निकाली है ये हमने इसमें पुट कर देनी है। तो कहता है ये एज एफ डबल प्राइम ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इधर तो x है नहीं तो ये सेम एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट ये 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो कहें जी एफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। अब 1/2 को आपने स्टूडेंट इस फंक्शन में पुट करना है, तो ये आ जाएगा नाउ एफ इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का स्केयर माइनस 1/2 माइनस 2। ठीक है जी। इनका जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्केयर निकालेंगे 1/4। ठीक है जी। और उसके बाद -1/2 और -2 आ जाएगा। तो अब यहाँ स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -9/4 आ जाएगा। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इसमें भी स्टूडेंट हमने सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस 6 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ स्टूडेंट आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हमने 0 रख दिया, ये इक्वल आ गया 10x माइनस 6 के। ठीक है जी। -6 जो है ये लेफ्ट साइड पे जाके +6 हो जाएगा, तो 10 को इधर डिवाइड कर दें 6/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव ना उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो 10x का 10 आ जाएगा, -6 का 0 आ गया। ठीक है जी। तो 10 आ जाएगा इसका। कहते हैं पुट x इक्वल टू 3/5 इन एफ डबल प्राइम ऑफ x, तो एफ डबल प्राइम ऑफ 3/5 इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 जो है ये स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 होता है। कहते हैं थस एफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3/5, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो स्टूडेंट आपने मिनिमम लिखना है इसको। ठीक है। जब लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम लिखते हैं। अब स्टूडेंट यही वैल्यू आपने x इक्वल टू 3/5 इस सारे फंक्शन में पुट कर देनी है, तो f इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5 का स्केयर -6 इंटू 3/5 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ स्टूडेंट आप इसको अब सॉल्व कर लें आगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 9/25 माइनस 18/5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें 45 माइनस फिर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 को 25 पे डिवाइड करें 5 आ गया, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया 90 प्लस 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50। तो अब इन दोनों को ऐड करें 95, तो 95 में से 90 निकाल दें तो 5 और 25 इज इक्वल टू 1/5, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कहता है 3f(x) इक्वल है किसके 3x स्क्वायर के। तो इसका स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव लिया पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ प्राइम ऑफ x बराबर आ जाएगा 6x के। कहता है फॉर स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट है तो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखेंगे 0 के। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो इधर आ गया 6x। ठीक है। तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6। तो कहते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन एफ डबल प्राइम ऑफ x, तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, और 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, थस एफ एक्स इज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 0। तो अब 0 को स्टूडेंट आपने फंक्शन में पुट करना है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा इसका। ठीक है जी। उसके बाद 5 वाला पार्ट है, इसका कहता है जी एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -4x प्लस 5। ठीक है। तो इसका भी स्टूडेंट आपने उसी तरह से ही पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी। तो एफ प्राइम ऑफ x इक्वल आ जाएगा 6x माइनस 4 के। ठीक है जी। क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, 2 में से 1 माइनस कर दे 1 आ जाएगी इसकी पावर, तो 6x आ गया माइनस x का डेरिवेटिव 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, और 5 का 0, ये हम लिखेंगे नहीं। तो ये आ जाएगा फॉर स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट एफ प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 0 पुट कर दिया,
ये आएगा 6x -4, -4 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो +4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, 6 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4/6। इसको कैंसलेशन करेंगे 2/3 आ जाएगा। अब उसके बाद ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है इसका, तो f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल आ जाएगा 6 के। कहता है पुट x इक्वल 2/3 इन f डबल प्राइम ऑफ x। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने वैल्यू इसकी पुट कर दी डबल प्राइम में इसमें, तो f डबल प्राइम इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो थस एफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 2/3। तो अब स्टूडेंट ये 2/3 आपने इस फंक्शन में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 का स्केयर -4 इंटू 2/3 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, -4 to 8/3 प्लस 5। तो ये 3 9 से कैंसिल 3 आ जाएगा, 4/3 -8/3 प्लस 5। तो 3 स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 8 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ स्टूडेंट आपने क्या किया, 15 और 4 को ऐड किया, 19 आ जाएगा। 19 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 11 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये आ गया 11/3, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू x³ -2x स्क्र -36x प्लस 3। तो अब इसका स्टूडेंट सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव में आ जाएगा 6x स्क्र -4x -36, और ये 3 जो है इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो फॉर स्टेशनरी या एक्सट्रीम वैल्यूज पुट एफ प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने इसकी जगह पे 0 पुट करना है जी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 0 पुट किया, तो ये आ गया 6x स्क्र -4x -36। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो हमने इसको डिवाइड किया है डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 3x स्क्र -2x -18 इक्वल टू 0। तो अब ये स्टूडेंट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये फैक्टराइज नहीं होती, तो लिहाजा हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। ये आ जाएगा x इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे ए जो है वो 3 है, बी आपके पास -2 है, और सी -18 है। ठीक है, तो -b प्लस -b का स्क्वायर -4 ए और सी डिवाइडेड बाय 2a। सारी वैल्यू हमने पुट करके अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का आ जाएगा प्लस, और प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ गया। 18 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12, और 12 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 216 को ऐड कर दें, 4 में 220 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें से हमने 2 कामन लिया, ठीक है, इनके 4 कामन लिया बेसिकली। 4 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आता है, तो 4 का √2 आ जाएगा। 2 बाहर लिख लिया, 55 अंदर लिख लेंगे इसको √ के। तो 2 स्टूडेंट कामन ले लेंगे, 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ± 55 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन मतलब जो फंक्शन था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, अब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 12x - 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने अब इस डबल डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में हमने पुट करना है। ठीक है जी। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमने x की जगह पे पहले प्लस वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस वाली। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हमने प्लस वाली वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये आ गया f डबल प्राइम इंटू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल आ जाएगा 12 इंटू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3 - 4। तो ये आ गया, 12 को 3 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 + 5500 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 4, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 √55 ग्रेटर देन 0। कहता है कि f इज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, मिनिमम आ गए। ठीक है जी। x जो है वो हमारे पास ये वैल्यू पे, अब यही वैल्यू स्टूडेंट आपने फंक्शन में पुट करनी है। तो ये आ जाएगा f इंटू 1 + 55 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, -2 इंटू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, -36 इंटू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3 और +3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब जब लेंगे ये वाला, तो ये 27 बाहर आ जाएगा, और इसको वैसे लिख देंगे, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 बाहर, और ये 3 बाहर ले आएंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 36 के साथ 12 आ जाएगा, बाकी वैल्यू ऐसे। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसका क्यूब पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी।
इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस फिर आ जाएगा इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 55 और फिर 3a² b और प्लस 3ab², ठीक है, ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 55 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद इसका स्केयर ओपन कर लेंगे स्टूडेंट, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab और ये वैसे ही लिख देंगे। अब इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 3 को 55 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, और 1 ऐड किया तो हमारे पास 166 आ गया, और ये आ जाएगा 3 और 55 58 √55 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 55 और 156 प्लस ये आ गया प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन सब को मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और इसको 55 वाले अंडर रूट वाले जो अलहदा इनको जमा कर लेंगे और बाकी वैल्यू को अलहदा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 332/27 इनको, और माइनस 112/9 और -12 और प्लस 3, इन सब को ऐड करके ये हमारे पास आ गया -247/27, और 55 इनमें से कॉमन ले लिया, इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 220/27 55 आ गया, ठीक है जी। अब दोनों से स्टूडेंट हमने क्या किया, 1/27 कॉमन ले लिया और ये आ गया 247 प्लस 220 55 आ जाएगा हमारे पास, ओके। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू पुट की डबल प्राइम में, तो यहाँ पे कहता है 1 - 5500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 12 इंटू 1 - 5500 डिवाइडेड बाई 3 -4, तो 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 दोनों स्टूडेंट कॉमन लिया, 1 से कैंसिल, तो -4/55 विच इज़ लेस दैन 0, तो कहता है जी एफ इज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 - 5500 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो एंड कहता है सिंस f इंटू 1 + 5500 डिवाइडेड बाई 3 इसके बराबर था, तो कहते हैं देयर फोर बाय रिप्लेसिंग 5500 बाय -√55 वी हैव, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, सॉरी ये यहाँ पे माइनस बाहर है, ठीक है जी। तो 5500 माइनस रिप्लेस करेंगे तो 1 - 5500 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ प्लस था ना तो हमारे पास ये वाला आंसर आया था। अब यहाँ पे अगर 55 की जगह माइनस आ जाएगा तो स्टूडेंट ये भी माइनस आएगा, ठीक है, बाकी हमारा सेम रहेगा एज इट इज़, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है जिसमें कहता है जी f(x) = x⁴ - 4x², तो इसमें इसके में स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव जो है फाइंड करना है, तो वो इक्वल आ जाएगा 4x³ - 8x, और फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट f'(f(x) = 0, यहाँ स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रख लिया, तो 4x दोनों में से कॉमन लिया तो ये आएगा 4x = 4x इंटू x² - 2 = 0, तो यहाँ स्टूडेंट 4x = 0 आ जाएगा और x² - 2 = 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 और इधर x की वैल्यू आ जाएगी +-2 आ गया, ठीक है जी। हमारे पास 3 वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद स्टूडेंट कहता है जी आपने क्या करना है, अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 12x² - 8 आ जाएगा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ कहता है फॉर x = -2 तो -2 हमने इसमें इस वैल्यू में पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, तो ये आ जाएगा f'(-2) = 12 इंटू -2 होल स्केयर -8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस जो है स्केयर की वजह से स्टूडेंट प्लस हो जाएगा और स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बच जाएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24, तो 24 में से 8 माइनस करें तो 16 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 16 > 0 आ जाएगा। तो जब स्टूडेंट आपके पास >0 कहता है जी f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x = -2 ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यही वैल्यू आपने जो आपको फंक्शन गिवन है उसके अंदर पुट करनी है आपने, ठीक है जी। उस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f × -2 = -2 आ जाएगी, -4 × -2 का स्केयर, तो ये स्केयर और ये माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, 4 to 8 आ गया, ये 4 है तो 4 का स्टूडेंट ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, स्केयर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल, बाकी 2 बच जाएगी, यहाँ पे 2 का स्केयर लेंगे 2 के साथ तो 4 आ जाएगा, 4 - 8 तो -4 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट कहता है फॉर x = 0, तो f'(0) = 12 इंटू 0 का स्केयर -8, तो हमने फंक्शन में डबल डेरिवेटिव में पुट किया 0, तो ये आ गया -8 विच इज़ लेस दैन 0, f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x = 0, तो एज हमने अब ये x की वैल्यू जो है ये फंक्शन में पुट करेंगे तो f × 0 = 0⁴ - 4 इंटू 0 का स्केयर, तो ये 0 आ जाएगा स्टूडेंट। कहता है फॉर x = 2 अंडर रूट, अब तो वही डबल डेरिवेटिव में हमने 2 अंडर रूट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 > 0, तो f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x = 2 अंडर रूट, तो अब यही स्टूडेंट हमने फंक्शन में पुट करेंगे 2 अंडर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है जी।
तो उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 है, जिसमें कहता है जी आपके पास फंक्शन गिवन है x-2 का होल स्क्वायर x-1। इसमें स्टूडेंट आपने उसी तरह सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-1 इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, उसके बाद हमने x-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x³ -5x² प्लस 8x-4। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया। अब स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास आ गया 3x² -10x प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट f'(x) = 0, इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 आ गया इसका। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने 0 रख लिया, ये आ गया 3x² -10x प्लस 8। तो इसको हमने स्टूडेंट क्या किया, फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज के लिए हमने मिड टर्म ब्रेक किया, तो 10 को ब्रेक किया तो 6 और 4 आ गया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है और ऐड करें तो 10 आता है। ठीक है जी, अब इन दोनों में से स्टूडेंट पहली दो वैल्यू में से हमने 3x कॉमन लिया, नेक्स्ट हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x-2 एंड 3x-4 = 0। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी इसकी, जो कि इक्वल आ जाएगा x-2 = 0 और x = 2 आ जाएगा, और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है जी, अब स्टूडेंट कहता है जी आपने डबल डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, ये आ गया 6x - 10 आ जाएगा, क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। तो फॉर x = पुट इन f'(x), इनके सेकंड डेरिवेटिव में हमने x की वैल्यू पुट की 2, तो यहाँ पे आ गया 2 = 6 × 2 - 10, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 के, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो स्टूडेंट ग्रेटर दैन 0 होगा तो हम कहें जी f हैज़ ए रिलेटिव मिनिमा एट x = 2। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने वही 2 जो है फंक्शन में पुट किया, तो ये आ गया 2 - 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 + 1, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0 होता है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद कहते हैं फॉर x = 3/4, तो f'(3/4 = 6 × 4/3 - 10, तो 6 को 3 से कैंसिल किया, 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 8 - 10 स्टूडेंट ये आ जाएगा -2 < 0। तो ये आ जाएगा f इज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x = 3/4। तो अब ये स्टूडेंट 3 और 4 जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 2, सॉरी 4/3 - 2 स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4/3 जब हमने पुट किया, ये 4/3 है स्टूडेंट, तो 4/3 हमने x की जगह पुट किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 -2 होल स्क्वायर 4/3 -1, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 - 6 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और 2/3 आ गया, 2/3 का स्क्वायर लेंगे तो 4/9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 / 3, तो 1/3 आ गया। ठीक है जी, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4/27 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट है कहता है जी f(x) = 5 + 3x - x³। तो ये स्टूडेंट आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इसके पार्ट किए हैं सब में स्टूडेंट आपने क्या किया, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने उसको 0 के इक्वल रखना है, और वहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट करनी है, और फिर हमने बताना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके बाद फिर आपने वही x की वैल्यू मेन फंक्शन में पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट वाले 3 क्वेश्चन ये अक्सर लॉन्ग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले है जी, कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 से 2π f(x) = sin x प्लस cos x फंक्शन है हमें। ये स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है, इसमें सबसे पहले हमने उसी तरह सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो पहले हम करके आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, और cos x का आ जाएगा -sin x। कहते हैं फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट पुट f'(x) = 0, इन फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 का इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा 0 = cos x -sin x। तो sin x स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, या प्लस का हो जाएगा, और इक्वल आ जाएगा cos x के, तो यहाँ sin x बटा cos x बराबर आ जाएगा 1 के, दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा tan x = 1, x = tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट tan इनवर्स 1 जो है ये आपका बराबर होता है π/4 और 5π/4। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपके पास, ये कैसे आ गया। अब इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, XY प्लेन। तो 4 स्टूडेंट क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन, तीसरे में
tan और चौथे में cos, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये देखें π/4 जो फर्स्ट में, इनका tan जो फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, ठीक है जी। फर्स्ट में तो आ गया हमारे पास 45, ठीक है जी। अब ये 5π/4 कैसे है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, tan पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है उसको मालूम करने के लिए वो हम लिखते हैं जी पाई प्लस थीटा। तो पाई स्टूडेंट पहले ही ऑलरेडी है, थीटा की जगह आप लिख लें π/4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर तो ये आता है 5π/4, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना, अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो ये आ गया हमारे पास माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने एक्स की वैल्यू जो है π/4 पुट करनी है डबल डेरिवेटिव में, तो ये आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव π/4 इक्वल टू माइनस साइन π/4 माइनस काज π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट पी/4 की वैल्यू होती है 1/2 तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस 1/2, तो ये भी एक और एक दो हो जाएंगे, आपके पास -2 आ जाएगा, -2 × 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, तो लेस देन 0 आएगा तो हम कहेंगे एफ इज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू π/4, ठीक है जी। अब यही स्टूडेंट आपने एक्स की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, तो एज एफ इंटू π/4 इक्वल टू साइन π/4 प्लस काज π/4, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस ये भी 1/2, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2, ठीक है जी। तो अब ये स्टूडेंट ये जो 2 है, ये 2 कैसे है, आप इसको अगर अंडर ले लें और साथ में स्क्वायर ले लें तो एक जो है इसके साथ कट जाता है और बाकी 2 बच जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद कहते हैं फॉर एक्स इक्वल टू 5π/4 पुट इन एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम इंटू 5π/4 इक्वल टू माइनस साइन 5π/4 माइनस काज 5π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट जो साइन 5π/4 है ये -1/2 के बराबर होता है, काज भी -1/2 के बराबर होता है, ठीक है जी। अब माइनस को अंदर स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें आप, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट एफ इज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यही स्टूडेंट वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एज एफ इंटू 5π/4 इक्वल टू साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4, तो अब इसका आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -2 × 1/2, तो जब इसको कैंसलेशन करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, कहते हैं शो दैट y इज इक्वल टू log x ओवर x हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। तो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया स्टूडेंट, ये लास्ट टाइम जो है वो पेपर में भी आ चुका है, ठीक है जी, 2023-24 वाले में शायद आया हुआ है। तो इनमें से जो है वो लाजमी सवाल आता है, आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ के करना है, तो जहाँ से नहीं समझ आएगी आप उसको दोबारा जो है वो रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो इसमें वो कहता है जी आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कहते हैं शो दैट y इज इक्वल टू log x ओवर x हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। तो y चूँकि हमें फंक्शन ये गिवन है तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, dy ओवर dx, इधर भी डी ओवर dx इंटू log x ओवर x। अब ये स्टूडेंट आपके पास डिवाइडिंग फॉर्म में फंक्शन आया तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है जी, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और ये वाला फंक्शन वैसे लिखें, ऊपर जो log x है इसका डेरिवेटिव ले लें, तो log x का स्टूडेंट डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस फिर log x वैसे ही और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से कहते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy ओवर dx इक्वल टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 को इक्वल रख लेंगे यहाँ से जी। तो स्टूडेंट हमने इसको 0 का इक्वल रख लिया, तो कहता है 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर स्टूडेंट इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस log x, तो log x को स्टूडेंट अब यहाँ पे लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा प्लस का प्लस log x इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने log जो है वो ख़त्म करना है, तो जब इसको इधर से लेफ्ट साइड से ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पे वो e बन जाएगा, ठीक है जी। इनका एंटी log जो है वो e जो है एंटी log होता है आपका एक हिसाब से, तो यहाँ से जब e लेंगे दोनों तरफ log और e मल्टीप्लाई होकर इनका इस तरह log और e जो है ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक है जी। तो इधर जो भी वैल्यू होगी वो e की पावर बन जाएगी, ठीक है, e की पावर 1 आ जाएगी वो,
तो ये आ गया x इक्वल टू ई आ जाएगा। अब अगेन हमने स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करना है x के अकॉर्डिंग, तो दोबारा से हम ये लिख लेंगे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, ये अब क्वेश्चन टू लगाएंगे तो नीचे वाली रकम जो है उसका स्केयर ले लेंगे, नीचे वाली रकम एज इट इज़ इंटू वन का ज़ीरो आ जाएगा, लाग एक्स का आ जाएगा 1/x माइनस 1 माइनस लाग एक्स वैसे ही, और फिर एक्स स्केयर का 2x आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ से ये x और ये x यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस x माइनस, फिर 2x को मल्टीप्लाई करें 1 से माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2x log x आ जाएगा और नीचे x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है जी। ये 2x और ये x मिलकर स्टूडेंट माइनस 3x हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आ जाएगा आपके पास -3x और x इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 log x ओवर x पावर 4 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, -3 प्लस 2 log x आ जाएगा डिवाइडेड बाय x क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। तो कहता है पुट x इक्वल टू ई इन डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट x इक्वल टू ई इक्वल टू -3 प्लस 2 लाग ई डिवाइडेड बाय ई की पावर 3, तो लाग और ई स्टूडेंट आपको बताया था 1 के इक्वल होता है, तो -3 में से 2 निकाले तो -1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 3 लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 है तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं एफ हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम है। कहता है जी शो दैट वाई इक्वल टू एक्स की पावर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ओवर ई, तो फंक्शन हमें गिवन है वाई इक्वल टू एक्स की पावर x। तो जब स्टूडेंट आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए कि वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लाग लेते हैं। कहते हैं टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, तो लाग वाई इज इक्वल टू लाग एक्स की पावर एक्स, तो ये पावर जो होती है स्टूडेंट ये शुरू में आ जाती है, तो ये आ जाएगा लाग वाई इज इक्वल टू एक्स लाग एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स, तो लाग वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव लाग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स प्लस फिर लाग एक्स वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट वाई जो है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई इंटू 1 प्लस लाग एक्स इक्वल टू एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लाग एक्स। तो कहते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को स्टूडेंट हमने 0 रख लिया, तो ये आ गया 0 इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लाग एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे कि ये जो x की पावर x है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 समथिंग डिवाइड 0 ही होता है। ठीक है जी। इधर से आ जाएगा ये 1, इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू लाग x। अब दोनों तरफ से स्टूडेंट लाग, इधर से लाग ख़त्म करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर वो e बन जाएगा, तो e की पावर -1 बन जाएगी। ठीक है। x इक्वल टू e की पावर -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 ओवर e के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया x की पावर x एज इट इज़, और 1 का 0 लाग एक्स का 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लाग एक्स एज इट इज़, और डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एक्स। तो ये स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था। ठीक है। इनका डी वाई ओवर डी एक्स है, ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे शुरू में किया इसको, जो मेन फंक्शन था हमारा। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये सारा फंक्शन एक्स की पावर एक्स के बराबर था वाई के, तो ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे सुन ये वैल्यू हमने वैसे लिख लिया, एक्स की पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लाग एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ दोबारा पुट कर दी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लाग एक्स, जो कि इसके इक्वल आई थी। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स की फर्स्ट वैल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया, एक्स की पावर एक्स दोनों से कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस लाग एक्स और 1 प्लस लाग एक्स दोनों मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी। कहता है जी अब वैल्यू पुट करते हैं डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट एक्स इक्वल टू 1 ओवर ई, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 ओवर ई आ जाएगा स्टूडेंट, इधर भी 1 ओवर ई, यहाँ भी एक्स की जगह 1 ओवर ई प्लस 1 प्लस लाग 1 ओवर ई होता है ई की पावर -1, तो यहाँ पे एक्स की जगह ई पर -1 लगा दिया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपको बताया था कि लाग और ई जो है ये 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, यानी कि ये दोनों जब कटिंग हो जाएंगे तो ये -1 इधर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। ठीक है। तो -1 प्लस 1 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई और पावर आ जाएगी 1 ओवर ई, और साथ ये 1 ओवर ई जो है ये ऊपर चला जाएगा ई, तो सिंपल ई बन जाएगा। ठीक है। प्लस ये 0 हो गया, तो 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई, और साथ ही ये पॉजिटिव है सारी वैल्यू, कहते हैं ग्रेटर देन 0, तो वाई हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 ओवर ई। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो
आपने इसको मुकम्मल जो है वॉश करके सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। और अगर आपको समझ ना लगे तो इसको रिपीट कर लें। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में बताएं, फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है वो इससे भी आसान जो है वो गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।